वो वेंडिगो भागते हुए इसलिए पीछे मुड़कर एक बार मुझे देखता है ताकि मैं उसके पीछे आऊं और वो मुझे मार दे। वेलकम बैक टू ब्लैक हॉरर हिंदी चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको स्किन वॉकर और वेंडिगो के रियल इनकाउंटर्स की स्टोरी सुनने को मिलेगी, जिसे मैं रेडिट से ली हूँ। इससे पहले मैं स्किन वॉकर और वेंडिगो पे डेडिकेटेड वीडियोस बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टोरीज सुनते हैं, ठीक है? मेरा नाम कोल है। मैं स्किन वॉकर की बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन उस पर कभी बिलीव नहीं किया था। ऐसे बहुत से लोगों की स्टोरीज भी सुनी है जिनका सामना बहुत सी स्ट्रेंज चीज़ों से हुआ है, लेकिन एरिज़ोना के सुनसान जगहों पे ऐसा कुछ मैंने देखा जिसके बाद मैं बुरी आत्माओं पे बिलीव करने लगा। हमारी फैमिली बिजनेस कुछ ऐसी है कि मुझे हमेशा नवाहो रिजर्वेशन के अंदर जाना पड़ता था और वहाँ रात में हमेशा किसी फ्रेंड के घर या किसी होटल में रुकना पड़ता था। प्रैक्टिकल हो या सुपरस्टिशियस, लेकिन एक बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि कोई भी वीरान रास्ता किसी भी लोकल्स या ट्रैवलर्स के लिए सेफ नहीं रहता है, स्पेशली सनसेट होने के बाद। कैनियन डिशेल जो जगह है वो नेशनल पार्क सर्विस का एक यूनिट है जो नवाहो रिजर्वेशन के बॉर्डर पे पड़ता है। हम लोग वहाँ फ्रेंड के रिलेटिव से मिलने जाने वाले थे। मैं और मेरी फ्रेंड जिन ड्राइव करके जाते हैं। हमारा प्रोग्राम ये रहता है कि सबसे पहले हम लोग ऑक्शन पार्टी को अटेंड करेंगे, फिर जिन की मॉम को देखने जाएंगे। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी जो फ्रेंड जिन है वो बहुत सुपरस्टिशियस है। आज से पहले हम एक ट्रिप पे ड्राइव करके जा रहे थे। उसने उस रोड पे बस एक उल्लू को उड़ते हुए देख लिया था। उसके बाद वो कार रोकने को बोलती है और फिर दूसरे रूट से जाने की जिद करने लगती है। ना चाहते हुए भी मुझे उस वक्त दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। एनीवे, रात के 9 बज रहे थे। जो ऑक्शन पार्टी थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं और जिन परेशान होने लगते हैं। हम लोग वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं और निकल जाते हैं। मेरी फ्रेंड जिन ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करते हुए जो सिविलाइज्ड एरिया था वो बहुत पीछे रह गया था। घाटी का ये रास्ता काफी वीरान था। रात होने की वजह से ये बहुत अजीब और डार्क दिख रहा था। जिन म्यूजिक सुनने लगती है और मैं विंडो के बाहर देखने लगता हूँ। तभी मुझे अपने आँख के कॉर्नर पे फ्लैशलाइट जैसा कुछ दिखता है। उस चीज को ठीक से देखने के लिए मैं अपने नेक को उस चीज की तरफ घुमाता हूँ तो देखता हूँ कि एक व्हाइट कलर का जर्मन शेपर्ड डॉग हमारी कार के साथ दौड़ रहा था। वो कभी कार के पीछे हो जा रहा था तो कभी साथ में। वो हमसे 50 यार्ड्स की दूरी पे था। उसको देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो साइज में बहुत बड़ा था। कार की स्पीड भी ज्यादा थी। वो डॉग मेरे सीधे में आकर अपने 2 पैरों पे इंसानों जैसा दौड़ने लगता है और फिर मेरी तरफ देखने लगता है। ये देखकर मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। डिस्टेंस होने के बाद भी मुझे उसकी 2 रेड कलर की आंखें दिख रही थी। मैं चिल्लाने वाला था कि तभी जिन मेरे हाथ को पकड़कर मुझसे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना। मैं जिन की तरफ देखने लगता हूँ और बाहर इशारा करता हूँ। तभी देखता हूँ कि वहां से वो डॉग जो था वो गायब हो गया है। मैं जिन को डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो बात नहीं बताता हूँ और बोल देता हूँ कि बाहर अंधेरा है काफी, इस वजह से अनईजी फील कर रहा हूँ। दूसरे दिन और भी लोगों को विजिट करने के बाद और डिनर करने के बाद मैं रूम में जाता हूँ सोने। जिस रूम में सोने वाला था वो 2nd फ्लोर पे था। मैं रूम में जाता हूँ और लाइट्स ऑन करके विंडो से बाहर देखता हूँ। बाहर बहुत सारे स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए थे। मेरी नजर रोड की दूसरी तरफ पड़ती है और जो देखता हूँ मेरी डर से हालत खराब हो जाती है। मैं देखता हूँ कि वही जर्मन शेपर्ड डॉग अपने 2 पैरों पे खड़ा है और मुझे देख रहा था। उसकी दोनों रेड आंखें मुझे दिख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड्स तक देखने लगे। मैं फिर जल्दी से विंडो बंद करके अपने बेड पे लेट जाता हूँ नाइफ लेकर। मैं सारी रात डर से सोया नहीं था। मॉर्निंग में सभी को सारी बात बताता हूँ। सभी बताते हैं कि वो स्किन वॉकर था। वो लोग मुझे ईगल के पंखों और उसके साथ कुछ और भी चीजें देते हैं। स्किन वॉकर के जानने के बाद मैं दोबारा कैनियन डिशेल एरिया में कभी नहीं गया।
मैं अपनी फैमिली के साथ एरिज़ोना में रहता हूँ और अपनी नवाहो फैमिली जो न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क सिटी में रहती है, उन्हें विज़िट करने कभी कभी जाता हूँ। वहाँ पे जाने के लिए हम लोग घर से जल्दी से निकल जाते हैं और ट्रिप बहुत बोरिंग थी। दोपहर तक वहाँ पहुँच जाते हैं। शाम होती ही हम सारे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। रात में जब सोने का टाइम हुआ तो घर छोटे होने की वजह से सब उसमें फिट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कुछ बच्चे ट्रेलर में सो गए। लकीली मैं और मेरे 2 कजन्स, हम लोग घर के बैकयार्ड में एक पुराना टेंट था जो कुछ जगह से फटा हुआ था, उसमें सोने चले जाते हैं। हम तीनों उस टेंट में सो जाते हैं। रात में किसी अननोन रीजन की वजह से मैं जाग जाता हूँ, अपनी आंखें मलने लगता हूँ। तभी मेरी नज़र टेंट के एंट्रेंस पे पड़ती है। वहाँ बाहर मुझे एक फिगर दिखता है। पोर्च में लाइट ऑन थी जो उस फिगर पे पड़ रही थी। पहले मैं डर गया था, फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई कज़न है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान लगातार टेंट की तरफ देखे जा रहा था। मैं अपने दोनों बड़े कज़न्स जो मुझसे 2 साल बड़े थे उनको जगाता हूँ। उन्हें बताता हूँ कि वहाँ बाहर कोई है। पहले वो लोग मुझे इग्नोर करते हैं, फिर जब मैं बार बार बोलने लगता हूँ तब वो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं उन लोगों को टेंट के एंट्रेंस पे देखने को बोलता हूँ। उसमें से एक कज़न एंट्रेंस के बाहर देखता है और डर से जल्दी से पीछे हो जाता है। मैं फिर पूछता हूँ कि ऐसे क्यों डर रहे हो आप। वो पैनिक होकर मुझे देखने लगते हैं और मेरे मुंह पे हाथ रखकर धीरे से मेरे कान में बोलते हैं कि बिल्कुल शांत रहना, वो स्किन वॉकर है। हम तीनों बेडशीट के नीचे छिप जाते हैं और एकदम शांत रहते हैं। करीब आधे घंटे तक हम इसी तरह शांत लेटे रहते हैं। जब कुछ होता नहीं है तब हम तीनों सोने वाले होते हैं। तभी वो स्किन वॉकर अचानक से टेंट के चारों तरफ स्पीड से घूमने लगता है। वो चक्कर लगाने लगता है। ये टेंट पुराना था और जगह जगह होल था इसमें। ब्रेव बनने के चक्कर में मैं एक होल से देखने जाता हूँ। तभी मेरा एक कज़न मुझे डांटने लगता है कि चुप से सो जाओ वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं कहाँ किसी के सुनने वाला था। मैं एक होल से बाहर देखता हूँ। बाहर उस स्किन वॉकर को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। न जाने किस जानवर का रूप उसने लिया था। उसके चारों पैर काफ़ी लंबे थे और वो अपने 2 पैरों पे दौड़कर होल के सामने आ जाता है और उस होल को थोड़ा फाड़ देता है। हम तीनों डर से बेडशीट के नीचे छिप जाते हैं। वो स्किन वॉकर सारी रात उस होल से हमें देखता है। उसकी बस आंखें दिख रही थी। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा भयानक था। मॉर्निंग 5 बजे हम तीनों टेंट के बाहर आते हैं तो टेंट के चारों तरफ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। हमें यकीन हो जाता है कि रात में सच में स्किन वॉकर आया था, वो कोई सपना नहीं था। वो फुटप्रिंट्स जंगल में पहाड़ की तरफ जाते हैं। उस फुटप्रिंट्स को फॉलो हम करते हैं। पहले 2 पैरों के फुटप्रिंट्स नजर आता है, मीन्स जैसे कोई 2 पैरों पे चल रहा था। फिर 4 पैरों का। अब कोई इंसान तो चारों हाथ पैर से तो चलेगा नहीं। धीरे धीरे वो निशान छोटे होते जाते हैं और लास्ट में वो निशान कोयटे के पंजे के निशान में चेंज हो जाता है। हम तीनों वहां से भाग जाते हैं। घर पे सारी बात बताते हैं। मेडिसिन मैन हमारे घर पे आते हैं। उनसे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं क्योंकि स्किन वॉकर ने हमें बहुत अच्छे से सारी रात देखा था। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नवाहो रिजर्वेशन जाएं, लेकिन स्किन वॉकर को देखने के चक्कर में ना जाएं। हमारे लोग इस मॉन्स्टर को बहुत सीरियस लेते हैं और इसका नाम भी नहीं लेते हैं, लेकिन मैं इस कोड को तोड़ता हूँ सिर्फ आप लोगों को वार्न करने के लिए। मैं मिनेसोटा के रेड इंडियन लेक रिजर्वेशन से हूँ। मैं चिपेवा ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज 23 साल है। मेरे ट्राइब के लोग इस शैतान का नाम लेने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि इस शैतान का नाम लेने से ये आपके और क्लोज आता है। मैं भी नहीं चाहता था इसके बारे में बोलना, लेकिन मैं चांस लेता हूँ ये बताने के लिए कि मैंने वेंडिगो को कब फर्स्ट टाइम देखा था। मैं उस वक्त 14 ईयर्स का था। शाम होने के बाद मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि उस टाइम एक हंटर जंगल में गया था शिकार करने, जो कभी रिटर्न नहीं आया। उसे जब सर्च किया गया था तो उसके गन
और शिकार करने की सारी चीजें मिली थी, लेकिन वो नहीं मिला। सभी का मानना था कि शायद वो जंगल का शैतान उसे ले गया हो। मैं उस वक्त बहुत यंग और डम था जो इन सब बातों पे बिलीव नहीं किया था। उस टाइम मैं और मेरे दोस्त बेन और केविन, हम तीनों लेक किनारे मिलते हैं और वॉक करते हुए पास के जंगल में जाते हैं। हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, वहीं एक जगह बैठ जाते हैं। बेन अपने डॉग को भी लेकर आया था जिसका नाम पॉपी था। केविन मुझसे सिगरेट मांगता है, लेकिन हमारे पास एक ही सिगरेट था, सो हम तीनों एक ही सिगरेट को स्मोक करने लगते हैं। पॉपी जो डॉग था वो लगातार एक डायरेक्शन में देखकर भौंके जा रहा था। सिगरेट खत्म होने के बाद ऐसा फील होता है कि हम तीनों यहाँ अकेले नहीं हैं, कोई हमें देख रहा है, ऐसा फील होता है। हम लोग इधर उधर थोड़ा घूमते हैं, बड़े पत्थरों को इधर उधर रख देते हैं। हमें बहुत सारे तीर का जो आगे का पॉइंटेड हिस्सा होता है वो मिलता है। केविन और बेन आपस में किसी बात को लेकर आर्गुमेंट करने लगते हैं। करीब 1 घंटा हो जाता, फिर सनसेट होने लगता है। हम तीनों अब घर जाने का डिसाइड करते हैं। हम लोग चलना शुरू करते हैं। तभी हमें ब्लड को जमा देने वाली चीख सुनाई देती है। ये बहुत भयानक चीख थी। तभी हम लोग देखते हैं कि एक यल्क दौड़ रहा था और उस यल्क के पीछे कोई क्रिएचर दौड़ रहा था। वो करीब 9 या 10 फीट लंबा था और उसकी बॉडी पे कहीं कहीं स्किन थी। वो येलोइश और वाइट थी। उसकी आंखें रेड कलर की ग्लो कर रही थी। सडनली वो क्रिएचर रुककर हम तीनों को देखने लगता है। उस क्रिएचर को देखकर हम तीनों बहुत डर जाते हैं और वहां से बहुत स्पीड से भागते हैं। घर आकर हम तीनों अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताते हैं। हमें बहुत डांट पड़ती है और हमारी बात पे कोई बिलीव भी नहीं करता है। हमारी ग्रैंडमा को जब ये बात मालूम होती है तो वो हम तीनों को अपने पास बुलाती हैं और बताती हैं कि हमने इस जंगल में घूमने वाले शैतान वेंडिगो को देखा है। तुम लोग बहुत लकी हो जो जिंदा बच गए हो। ग्रैंडमा से ये सब सुनकर मैं बहुत अलर्ट रहने लगा और मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर उस दिन वो यल्क नहीं रहता तो शायद वो वेंडिगो हम तीनों में से एक का शिकार जरूर करता। व्यूअर्स, ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, सो प्लीज पेशेंस के साथ सुनिएगा। जब मैं 30 साल का था तब ये घटना मेरे साथ हुई थी। मैं वेस्टर्न वायोमिंग के एक फार्म में रहता था। इस टाउन में मैं अपने पेरेंट्स और 2 बड़ी बहनों के साथ रहता था। जब हम एडल्ट्स हुए तो मेरी दोनों बहनें यहाँ से दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गईं और बाद में वहाँ वो शादी कर ली। मैं इस टाउन से कहीं नहीं शिफ्ट हुआ। मैं पेरेंट्स के साथ रहने लगा क्योंकि मेरे फादर को मेरी ज़रूरत थी फार्म पे हेल्प करने के लिए। कुछ महीने बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई कैंसर से और उसके कुछ महीने के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। मैं अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि उनके जाने के बाद मैं फार्म की देखभाल करूंगा। पेरेंट्स के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था। खैर, उन लोगों के गुजर जाने के 2 साल के बाद मैं मूव ऑन हुआ। यहाँ से मेरा इनकाउंटर होने लगा उस शैतान से। एक मॉर्निंग में अपने फार्म पे काम कर रहा था और गायों को पानी पिलाने लगा। तभी मुझे अपने साइड से जंगल में किसी काली परछाई की झलक मिली। मैं दोबारा जब फिर से देखने लगा तो मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मुझे लगा आंखों का धोखा होगा। दूसरे दिन फार्म पे बहुत काम था, सो मुझे काम करते करते शाम हो गई थी। मैं सारी गाय बकरियों को उनकी जगहों पे लॉक करने लगा था। उन सब को लॉक करने के बाद जब मैं फार्म के डोर को लॉक कर रहा था तभी मुझे किसी पेड़ से डाली टूटने की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई भालू होगा क्योंकि भालू यहाँ पे कॉमन है, लेकिन जो आवाज आई थी ऐसा लग रहा था जो भी चीज टूटी है वो बहुत हैवी थी और उसके लिए काफी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी होगी। मैं दोबारा से सब लॉक्स को चेक करता हूँ, फिर घर के अंदर चला जाता हूँ कुछ खाने के लिए। मैं जब कुछ खाकर और चाय पीकर बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि फार्म का डोर टूटा हुआ था। मैं दौड़कर आता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ गाय और बकरियां मरी पड़ी हैं और उनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स खाए हुए हैं और एक गाय पे 4 लंबे पंजे के निशान थे। मैं ये अज्यूम करने लगता हूँ कि हो सकता है कि भालू ने किया होगा, लेकिन भालू को भी ऐसी क्या भूख लगी हो कि 4 गाय और 6 बकरियों को खा जाएगा। मैं बहुत भारी मन से फार्म को पूरा क्लीन करता हूँ।
और जो मेरी मुर्गियां बची थी उन्हें अपने घर के बेसमेंट में लाकर रख देता हूँ कि कहीं वो एनिमल दोबारा से अटैक न कर दे। लास्ट डे जंगल में जो काली परछाई मुझे दिखी थी वो मुझे याद आ जाता है। मैं श्योर हो गया था उसी ने अटैक किया होगा। उस दिन रात में सोने चला जाता हूँ। मुझे सडनली कुछ आवाज सुनाई देती है। पहले मैं इग्नोर करता हूँ, लेकिन 2-3 बार आवाज आती है फिर बंद हो जाती है। ये साउंड कैसी थी ये जानने के लिए मैं विंडो से बाहर देखता हूँ तो मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि कोई एनिमल है। पहले मैं उसे एक लंबी हाइट का कोई इंसान समझ रहा था। मूनलाइट था इसलिए उसे ठीक से देखता हूँ। वो कोई लंबा क्रिएचर था। उसकी बॉडी की स्किन सड़ी हुई थी और जगह जगह से स्किन गायब थी। वो बहुत थिन था। ऐसा लग रहा था कि वो कितने सालों से खाना न खाया हो। उसके हाथ काफी लंबे थे। मैं उसके बॉडी के ऊपरी हिस्से का रिब केज को देख रहा था। उसका सर तो बहुत डरावना दिख रहा था। वो बिल्कुल हिरन के जैसा था और उस पे बहुत सारे सींग थे। उसे देखकर मैं एकदम पत्थर बन जाता हूँ। फिर वो मॉन्स्टर ऊपर मेरी तरफ देखने लगता है। उसे देखकर मैं चिल्लाने लगता हूँ। वो फिर भी मुझे घूरता है और फिर जंगल में चला जाता है। मैं इमीडिएट अपने बेड में आकर छिप जाता हूँ और सन निकलने तक उसी में रहता हूँ। मॉर्निंग होने पर फिर हिम्मत करके अपने घर से बाहर आता हूँ और सोच लेता हूँ या तो ये मॉन्स्टर रहेगा या मैं। शाम हो जाती है। मैं अपने शॉटगन लोड करता हूँ और फ्लैशलाइट लेकर जंगल की ओर निकल देता हूँ। इतनी शांति रहती है कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है। हल्की सी आहट से भी मुझे डर लगने लगता है। जंगल में किसी भी पशु पक्षी की आवाज नहीं आती है। जंगल का जो नेचुरल साउंड रहता है वो भी सुनाई नहीं देता है। ऐसी शांति मैंने जंगल में पहले कभी नहीं देखी थी। तभी मुझे 5-6 साल की बच्ची की रोने की आवाज आती है। मैं धीरे धीरे अपने कदम इस रोने वाली आवाज की तरफ बढ़ाता हूँ। सडनली ये रोने वाली आवाज बंद हो जाती है। उसके बाद जो मैं सुना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी मॉम जो इस दुनिया में नहीं है उनकी आवाज को सुना। वो रो रही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। मैं अपनी मॉम की आवाज को सुनकर रोने लगता हूँ और उस आवाज की तरफ दौड़ने ही वाला था तभी मुझे अपने पीछे किसी की आहट मिलती है। मैं देखता हूँ तो ये वही रात वाला मॉन्स्टर था जिसे मैंने देखा था। वो मेरे सामने ही मेरी मॉम की आवाज निकाल रहा था और अपने दोनों पैरों पे ह्यूमन जैसा खड़ा था और मुझे देखकर हंसने लगता है। मैं इस बार उससे डरता नहीं हूँ और उस पे शूट करता हूँ। गोली लगते ही वो दर्द से चीखने लगता है। मैं अपनी गन को फिर से रिलोड करता हूँ। तब तक वो भागने लगता है। बस एक बार वो पीछे मुड़कर मुझे देखता है और गायब हो जाता है। वो भागते हुए इसलिए पीछे एक बार मुड़कर देखता ताकि मैं उसके पीछे आऊं और वो मुझे मार दे। लेकिन मैं उसके पीछे नहीं जाता हूँ। वहां जंगल से डर से भागकर अपने घर में आकर खुद को लॉक करता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ। वेट करता हूँ कि कहीं वो मॉन्स्टर फिर दोबारा न आ जाए। लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा नहीं आया। 2 दिन हो जाता है। मेरे पास कुछ मनी था तो मैं दोबारा गाय और बकरियों को खरीद कर लाया और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉक लगवाता हूँ फार्म पे। अब मुझे बिलीव हो गया था कि वो शैतान वेंडिगो था। वेंडिगो से इनकाउंटर वाली घटना मैं सिर्फ अपनी दोनों बहनों से शेयर किया था। मुझे लगा कि वो दोनों बिलीव नहीं करेंगी, लेकिन वो दोनों ने बिलीव किया। उन दोनों ने बताया कि जब वो दोनों टीनेजर्स थी तब उस वेंडिगो को देखा था जिसकी आंखें ग्लो कर रही थी। मैं यही प्रे करूंगा कि कभी किसी और का सामना उस वेंडिगो से ना हो। दोस्तों, ये थी वेंडिगो और स्किन वॉकर की रियल स्टोरीज। आज की स्टोरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपके पास कोई स्टोरी हो तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर सेंड कर सकते हैं। हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।